आदरणीय भगवत प्रेमियों, समस्त जो सिद्ध जन है, साधक हैं, जिनको परमात्मा की लौ लगी है और उसके द्वारा वो योगारूढ़ होते हैं, वे लोग इसको योगिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि योग परमात्मा से जोड़ता है। योग के द्वारा परमात्मा का नित्य सानिध्य की प्राप्ति होती है। योग से केवल शांति, शाश्वत सुख, आनंद ही नहीं, स्वयं का आधार और जो परमात्मा है उनकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है योग के द्वारा। क्योंकि योग सनातन भारतीय संस्कृति की पहचान है। सनातन संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति जो योग से जोड़ती है। जहाँ अन्य देश जो हैं, अन्य देश की संस्कृतियाँ वो भोग प्रधान है, वहाँ पर योग नामक की चीज नहीं हुआ। क्योंकि भारत है की उपासना की जाती है, ये संसार में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उनका कहना भी यही है, जैसे कि चारवाक जैसे लोग, उन्होंने कहा भी, चारवाक जैसे मार्ग के जो अनुगामी होते हैं वो कहते भी हैं कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, चाहे बेशक आपको कर्ज लेकर के घी पीना पड़े तो भी कोई बात नहीं है। आप कर्ज लेकर के भी आप घी पिए, क्योंकि पुनः वापस लौट कर संसार में आना नहीं है। किंतु भारतीय संस्कृति ने इसका बिल्कुल पुरजोर खंडन किया। भारतीय संस्कृति यह कहती है ऐसा नहीं है, आपने जो बोया है वो आपको काटने के लिए आना ही पड़ेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। यदि अच्छा होगा तो आपको अच्छा मिलेगा, यदि आपने बुरा किया है तो आपको बुरे स्वरूप में मिलेगा। वो आपसे भिन्न नहीं हो सकता है, आप उससे अलग नहीं रह पाएंगे। इसलिए भारतीय मनीषियों ने चिंतन किया कि आखिर किसके द्वारा वो कौन सा कार्य है जिसके करने से मनुष्य देहाभिमान से मुक्त हो, अर्थात वह शरीर से ऊपर उठे। क्योंकि जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं जब एकत्रित हुई तो वहां पर सभी प्रकार के लोग थे, सभी तरह के वहां पे राजे महाराजे सभी लोग वहां उपस्थित थे। और वह युद्ध किस लिए, जिसके द्वारा उन्होंने गांव के स्वामी पद पर आश्रित होकर के भी उस सुख को नहीं देख रहा हूं जो सुख मुझे चाहिए। तो जब अर्जुन ने यह बात भगवान श्री कृष्ण से कहा तो भगवान वहां पर अर्जुन को योग की बात बताते हैं, वह शाश्वत सनातन योग। भगवान ने कहा अर्जुन, ये जो योग है ये नित्य परमात्मा का संयोग कराएगा, परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने जीवन की सारी विषाक्तता को, आदि व्याधि को, दुख संताप को आप इससे मुक्त हो जाओगे। आपको दोबारा देह पास में बदलना नहीं पड़ेगा। देहाभिमान से मुक्त होने का मार्ग भगवान ने दिखाया। तो आज हम जो योग दिवस जो हम मना रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं? यो तो आज वर्तमान में बहुत सी योगा क्लासें चल रही हैं। लोग शारीरिक व्यायाम, कसरत, प्राणायाम इत्यादि सारी क्रियाएं सीखते हैं और घर पर वो अपने अनुसार करते भी हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है धर्म को साधने के लिए। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में मन स्वस्थ होता है, और मन जब स्वस्थ रहेगा तभी जाकर के आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया है कि तन और मन को स्वस्थ रहने के लिए युक्ता आहार विहारस्य, आप जो भी आहार करें, जो भी विहार करें, आप
वो सब का सब आप युक्त होकर अर्थात परमात्मा से एकाकार होकर या फिर अपनी भौतिक क्षमता को समझते हुए, शारीरिक जरूरतों को समझते हुए आप उसका उपभोग करें उसको, तब तो ठीक है, नहीं तो यह रोग का कारण बन जाता है। जबकि आज वर्तमान में जो योग हम कर रहे हैं वह केवल शरीर तक, शारीरिक प्राणायाम तक, यहीं तक सीमित रह गया। भगवान ने जो बात कही वो अलग है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये भगवान का मत है, किंतु आज का मनुष्य भगवान के मत पर थोड़ी चल रहा है, वो अपने मत पर चल रहा है, अपने अनुसार चल रहा है। और उसको अपने अनुसार चलने के पीछे उसका कारण क्या है? उसका है निहित व्यक्तिगत सोच। वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। उसे मनुष्य से नहीं पूछा जाए कि आप सुख चाहिए, कहता हाँ मुझे सुख चाहिए। शांति चाहिए, वो कहेगा हाँ मुझे शांति भी चाहिए। तो जो सुख और शांति है उसके लिए आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। जैसे परमात्मा की बात आती है तो वह समाज पीछे हट जाता है, कहता है कि नहीं अभी हमारा समय नहीं आया है, या फिर वो ये कहता है कि फला जगह हम जाते हैं, या फिर कहता हम मंदिर में जाते हैं, हम पूजा आरती कर लेते हैं। तो ये जो चिंतन है ये दोनों एकाकार नहीं हो पा रहे हैं, ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही यहाँ पर। इसका मतलब उस व्यक्ति को अभी योग की समझ ही नहीं है उसको, वो केवल दिखावा कर रहा है, या फिर हम उसको यही कहेंगे कि वह केवल एक अपने शरीर की जरूरतों तक सीमित है, उसको योग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि योग जो है वह तो भगवान की प्राप्ति का द्वार खोलता है। आपको योग ईश्वर के द्वार पर ले जाकर के परमात्मा की मंजिल को प्राप्त कराता है, उसको योग कहा गया है। और उस योग को जिसको आज हम समझेंगे कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि 8 प्रकार के सिद्धांत लिखते हैं वहां पर, जिसमें से 5 बहिरंग हैं और 3 अंतरंग हैं। जिसमें सबसे पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसके बाद है ध्यान, धारणा और समाधि। ये तीनों अंतरंग हैं, 5 बहिरंग हैं। उसमें सबसे पहला है यम। यम में यह बताया गया कि आपको जो है कि सत्य बोलना है, सदाचार व्रत का अनुष्ठान करना है, अपने चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह संग्रह इत्यादि नहीं करना है, तप, शौच, इंद्रिय निग्रह इत्यादि सारे सिद्धांत उसमें बताए गए हैं, जो यह यम के अंतर्गत आता है। नियमों का जब पालन करते हैं तो नियम में आता है कि हम जो है कि उन नियमों का पालन करें जो हमारे दैनिक दिनचर्या में हमको देह से, देहाभिमान से ऊपर कैसे उठाता है। तो उसके लिए क्या आसन, तीसरे स्तर पर आता है आसन। आसन करने के लिए जिसमें सूर्य नमस्कार, उसके बाद नाड़ी शोधन, कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम इत्यादि प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं दिखती तो जरूर है कि अंतर से हैं, किंतु इनका संबंध हमारे मन, बुद्धि से और हमारे पंच भौतिक इस शरीर से जुड़ा हुआ है। जब आप नाड़ी शोधन करते हैं तो नाड़ी शोधन से क्या है कि आपके शरीर की सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। जब आपके शारीरिक शुद्धिकरण जब हो जाता है तो उसके पश्चात करते हैं कपाल भाती। कपाल भाती योगिक प्रक्रिया क्या है? ये जो कपाल भाती योगिक प्रक्रिया है, इसमें जो है कि योगी अपने प्राणवायु को जो कि मूलाधार पर से उठा करके वह ऊपर की तरफ ले जाता है, सहस्रार की तरफ उसको मार्ग दिखाता है।
उसको वह करता है मूलाधार से। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, जो कुछ भी हम इस पेट के भीतर डालते हैं, अंदर जो जाता है वो जाकर के बंधन का, पास का ही कारण बनता है। वह 3 प्रकार के चीजें बनती हैं जाकर। पहला, सबसे पहले जो स्थूल है वह मल और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा, रक्त, मांस, मेद, मज्जा बनता है, इस शरीर को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता है। लेकिन जो तीसरा वह मन बनता है जाकर के, मन को ही या कह लीजिए संस्कार बनते हैं। उस संस्कार को खत्म करने के लिए योगियों ने, संत महापुरुषों ने कहा कि इसके लिए आपको नाड़ी शोधन योगिक प्रक्रिया के पश्चात आपको कपालभाति कम से कम हर रोज, कम से कम कुछ नहीं तो आधे घंटे कपालभाति तो करना ही चाहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि आपकी जो अपान वायु है, जो मूलाधार में प्राण शक्ति को पकड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं, वह उस बल से उसको हम मुक्त करेंगे, उस बंधन पास से हम मुक्त करेंगे। इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते भी हैं, इसी बात को कि जब तक मनुष्य इस मूलाधार से बंधा रहता है, जब तक यह इसके पास से मुक्त नहीं होता, वो किसी भी प्रकार से वह सुख शांति को, परमात्मा प्राप्ति को कर ही नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप कपालभाति योगिक प्रक्रिया करें। उसको करने के साथ साथ आपके प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होगी। आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी सोच है, जो आपका चिंतन है, जो निम्नगामी है, वो ऊपर की तरफ उठेगा। आपका आत्मिक स्तर बढ़ेगा। आप अपने आत्मिक स्तर से जब आप ऊपर की तरफ जब जाओगे तो ऊपर जो है आपको सहस्रार तक ध्यान, जिसको हम आज्ञा चक्र के पश्चात, आज्ञा चक्र मतलब यह ध्यान का चक्र, यहाँ ध्यान के पश्चात आप जो है सहस्रार में, जहाँ पर जो सहस्त्रदल कमल है, जिसके द्वारा वह सुषुम्ना का मार्ग खुलता है और उसमें ईश्वर की प्राप्ति के प्रवेश द्वार को साधक जान पाता है। यह है कपालभाति योगिक प्रक्रिया। इसके पश्चात उसी में कुछ और प्रक्रियाएं जोड़ी जाती हैं, जैसे अमरोली और वज्रोली प्राणायाम। इनका भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इनका महत्व होने का मतलब यह है कि ये मन का दमन नहीं करती है दो क्रियाएं। इन दोनों को करने से मन रूपांतरित होता है, मन परिवर्तित होता है, मन अपने दुराग्रहों को छोड़ता है, मन अपनी उड़ान को खत्म करता है। यानी इस प्रक्रिया में क्या करता है योगी कि अपने शरीर में पूरी वेग से श्वास क्रिया को भरकर एकाएक पूरी श्वास को बाहर निकालता है और बाहर छोड़कर, यानी मानो वह अपने पूरे प्राण को बाहर निकाला, प्राण वायु को निकालकर वह स्थिर होकर रुक जाता है। वह रोकता है। कितना देर तक मैं रोक सकता हूँ, वो अपने आप को रोकता है। वो जितना अधिक रोकता है उसके द्वारा उसकी जो मन है वो उसका मन उतना ही अधिक बेचैन होता है। यदि मन जो है पूरी तरीके से तन्मयता के साथ नीचे से वह ऊपर की तरफ चल देता है। ऊपर कहाँ? मतलब जहाँ पर यह सहस्रार में, जहाँ पर आत्मा का वास है, क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही तो मन काम कर रहा है। मन आत्मिक शक्ति से ही कार्य कर रहा है, तो मन तुरंत आत्मिक स्तर की ओर उड़ चलता है कि मुझे उधर जाना है, क्योंकि वही मेरे इस रुकावट को ही खत्म करेगा। तो ये क्षमता यह है अमरोली और वज्रोली प्राणायाम से। और इसी बात को हिरण्य संहिता में और योग वासिष्ठ में भी इसी बात को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि वह मन पर सीधी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उसको अपने श्वास क्रिया को रोककर उसको स्थिर करना होगा। जब वो उसको रोकने में सक्षम हो जाएगा, उस पर उसकी पकड़ हो जाएगी, तो अपने मन को वह जीत सकता है।
और जैसे जैसे मन एकाग्र इच्छित होगा, मन शांत होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि उसी प्रकार से उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ने लग जाएगी। वो अपनी एकाग्रता के कारण वह समझ पाएगा कि हाँ, अब मेरे विचारों में नवीनीकरण हुआ है, रूपांतरण हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ये उस चीज को कर सकता है। उसके अतिरिक्त और भी तमाम प्रक्रियाएं, बहुत लंबा यह विधि विधान है जिसे हम चंद दिनों में, एक दिनों में नहीं हम समझ पाएंगे। हाँ, जानकारी के लिए केवल इतना हम बता सकते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं, ये अभी बहिरंग पर हम चर्चा कर रहे थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम करते हैं। उसके बाद प्रत्याहार बहुत जरूरी है। प्रत्याहार का अर्थ लोग अलग लगाते हैं। प्रत्याहार का अर्थ जो लोग समझते हैं कि ऐसा खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, सात्विक लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रत्याहार का मतलब होता है कि योगी क्या करता है कि अपने चित्तवृत्तियों से उल्टा हो जाता है। वहां पर वो उल्टा होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि वो संसार में वह विचरण कर रहा है अभी, लेकिन जब वो योग करेगा तो योग में सीधे तरीके से आत्मिक चिंतन की तरफ चलना होता है। वहां पर जो है कि प्रत्याहार, यानी वह आत्मिक स्तर का चिंतन परमात्मा को वहां पर ले आएगा। परमात्मा प्रकाश में रत होगा, ईश्वरीय ध्यान में रत होगा, यानी वो संसार के कार्यों से ठीक विपरीत चलता है। वहां पर वो ध्यान में रत होगा और ध्यान में बैठ करके भी वह परमात्मा का चिंतन करेगा, संसार का नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कहा है कि जो ध्यान में बैठकर, योग में बैठकर यदि वह संसार का चिंतन कर रहा है तो वह मिथ्याचारी है, वह दंभी है, उसको दंभी कहा गया है। ध्यान का मतलब ही होता है, जिसको हम योग कह रहे हैं, उसका मतलब ही होता है कि वो परमात्मा का चिंतन करेगा, केवल ईश्वर का चिंतन। और जब वो ईश्वर में एकाग्र होगा, एकचित होकर चिंतन करेगा, तभी तो ईश्वरीय गुण आएंगे। कहा भी क्या, धृति क्षमा दम स्वयं। धृति जब धैर्य को ले आएगा तो धैर्य कहीं बाहर संसार में तो है नहीं, धैर्य ईश्वर का है। ईश्वर में जब रत होगा तो ईश्वरीय धैर्य को प्राप्त करेगा, वो धैर्य आएगा उसमें। धृति, क्षमा, दम, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये जो तमाम गुण है, ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय लक्षण है। जो योग करता है उसके अंदर ये ईश्वरीय गुण स्वतः प्रकट होते हैं। ये कहीं से लाने नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये प्रकट कब होते हैं, जब आप आत्मा के उस प्रकाश में रत होंगे, उसको लेना सीख जाएंगे। तब मन जब आपका शांत होगा, मन दुराग्रहों को छोड़ेगा तो आत्मिक प्रकाश बढ़ेगा। जब आत्मिक प्रकाश बढ़ेगा तो स्वतः ये धर्म के सारे लक्षण आना आरंभ हो जाएंगे। यदि योग करने से मन शांत नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे योग की क्या आवश्यकता है? फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी क्या अक्सर कई बार देखने को भी मिलता है कि लोग योग तो करते हैं, लेकिन योग करने के साथ साथ वह भोग की प्रवृत्तियों को, यानी खान पान को वो नहीं छोड़ पाते। उससे क्या दिक्कत होती है? उससे दिक्कत होती है कि अगर आप संयुक्त आहार विहार नहीं लेंगे तो रोग होने का तो भय बना ही देता है। लेकिन उसमें क्या है कि जो दोष है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अवसाद, निद्रा, तंद्रा, ये सब प्रवृत्तियां उस व्यक्ति के अंदर आना शुरू हो जाती है। यदि वो योग करते हुए इन नियमों को पालन करते हुए इन पर दृष्टिपात अगर नहीं करता है तो इसलिए इस पर दृष्टिपात करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, यह अत्यंत आवश्यक है। तो यह है बहिरंग चीज। अब अंतरंग क्या है? ध्यान, धारणा और समाधि। लेकिन ध्यान कैसे प्राप्त होगा? ध्यान तो ईश्वरीय ज्ञान से होता है। जब आपके पास ईश्वरीय ज्ञान होगा तभी तो आप ध्यान कर पाएंगे। उसके लिए आपको ईश्वरीय ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे नहीं जान सकते,
तो वहां पर अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे जानूं? भगवान ने कहा तमाम शक्ति से दृष्टमणि स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में तो मुझे प्राकृतिक नेत्र द्वारा नहीं देख सकते। तो भगवान ने उसको यानी अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किया, अलौकिक चक्षु प्रदान किया। उस चक्षु के द्वारा अर्जुन ने भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन किया, तब जाकर के अर्जुन ध्यान में उतरे हैं। ऐसे ही नहीं ध्यान में उतर गए। ध्यान ये नियम है कि जब कोई योग करता है तो योग में ध्यान स्वतः एक प्रक्रिया बनती है। योग में जब वो बैठेगा, योगा करेगा जब, तो ध्यान की एक शाश्वत पद्धति है। योग के साथ ध्यान जुड़ा हुआ है। यदि यह आज्ञा चक्र यानी दृष्टि नहीं खुली है, बंद है, तो ध्यान किसका कर रहा है? संसार का ही तो ध्यान करेगा, या संसार के भोग का, संसार के जो उसका जो कुछ रह गया उन्हीं का तो चिंतन करेगा। उससे वो जाएगा कहाँ? उससे वहीं जाएगा वो जो उसके चिंतन में है। इसलिए योग से पहले या योग के साथ साथ ध्यान बहुत जरूरी है। जब वो ध्यान करेगा तो ध्यान ही तो है। वो ध्यान की प्रक्रिया तो जैसे एक विवेकी व्यक्ति है, वो विवेकी व्यक्ति ही तो ये तय करता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो ध्यान के द्वारा निश्चित किया जाता है कि हाँ मुझे यह अपनाना है, इसको क्या करना है, ये ध्यान के द्वारा आता है। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन योगास्था कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, तुम योग में स्थित होकर के कर्म करो, क्योंकि योग जो है वो परमात्मा का नित्य संयोग, परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। योग, ऐसे योग को करो। और अर्जुन ने उस योग को करने के लिए जब ध्यान की गहराई में जब उतरे, या भगवान ने जब उन्हें ज्ञान दीक्षा प्रदान किया, तो अर्जुन ने अपने शरीर के अंदर घट में अनंत सूर्यों का प्रकाश देखते हैं। संजय ये बात धृतराष्ट्र से कहते हैं, दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। भगवान ने अर्जुन को वो परम योग में ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने अंतर्घट में दर्शन किया। यह है वास्तविक योग। ये था मुख्य योग। यह योग जो होना चाहिए, योग वह होना चाहिए जो आपको तत्क्षण ही ध्यान की प्रक्रिया को लाकर परमात्मा का दर्शन कराए। अन्यथा बाकी आप जो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आपके अनुसार वो आप करते रहिए। लेकिन जो शाश्वत योग है, जिस योग के बारे में समस्त शास्त्र ग्रंथों ने, संत महापुरुषों ने बताया, वो योग तो यही है कि आपको उस भगवान के साथ एकाकार होना होगा, जोड़ना होगा। इसके साथ एक बात और, धारणा। धारणा में क्या होता है? धारणा में ईश्वरीय गुणों को धारण किया जाता है, जो कि समाज उठ करके प्रश्न करता है। समाज का प्रश्न यथावत होता है। समाज अक्सर ये बात कहता है कि आप कौन सी साधना करते हैं, आप कितनी शांति को प्राप्त हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं, इत्यादि तमाम प्रश्नों को करते हैं। तो इन प्रश्नों को, जैसे कि कोई व्यक्ति योग कर रहा है और योग करते करते यदि वह जो शांत नहीं है या जो क्रोध ही उसका शांत नहीं हो रहा, तो लोग उससे भी पूछ लेते हैं कौन सा योग करते हैं। इसका मतलब है कि वह ईश्वरीय गुणों को धारण नहीं कर पा रहा है, ईश्वरीय गुणों को धारण नहीं कर पाया है। तभी तो ऐसा है। यदि वह ईश्वरीय गुणों को धारण करेगा, जैसे किसी का भी नाम लें हम, जो भी योग करते हैं, जो प्राचीन है उनकी बात कर रहे हैं अभी। इस योग को योगानंद जी ने, विवेकानंद ने, लाहिड़ी महाशय, केशवर गिरी इत्यादि महान विभूतियों ने, और वर्तमान में परम पूजनीय, परम वंदनीय माँ आशुतोष शामली जी, उनकी अनंत कृपा के द्वारा यह योग दिया गया है। यह योग है। नित्य प्रति यहाँ पर
इसकी चर्चा होती है। धारणा मतलब क्या? ब्रह्मचर्चा उसी को कहा गया है। धारणा के अंतर्गत ये आता है कि वो ब्रह्मचर्चा जो होती है, जो यहाँ हम करते प्रतिदिन ब्रह्मचर्चा, एक विषय लेते हैं, विषय मतलब परमात्मा, विषय आत्मज्ञान, शांति, यह एक विषय होता है। इस विषय पर बाकायदा चर्चा होती है। चर्चा के बाद जो सार निकल कर आता है उसको धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक विषय उठा, विषय यह उठा कि जी क्रोध को शांत कैसे किया जाए। अंतिम विकल्प यह उठ करके आता है कि क्रोध की शांति का जो आरंभिक स्तर है वो तो है सुमिरन। सुमिरन करना है और सुमिरन करने से मन शांत होगा, विचार परिवर्तित होंगे, विचार परिवर्तित होंगे, विचार जो है वही तो समस्या का कारण बनता है। जब चिंतन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी तो एक प्रौढ़ता आएगी जीवन में, और जो प्रौढ़ता आएगी तो उससे विचारों में नवीनीकरण आएगा। उससे वह चिंतन करेगा कि जी मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध जो है कि नुकसान मेरा ही करता है, सामने वाले का तो करे ना करे, तो बात का विषय। तो व्यक्ति के अंदर ये नवीनता आई, ये जो नवीनता आई, ये जो आई है, जहां से आई है उसको कहते हैं धारणा। इस प्रकार से एक एक अंश को धारण करता जाता है साधक, और एक दिन वह ईश्वरीय गुणों को धारण करने लग जाता है। शांति, दया, धर्म, तितिक्षा, करुणा, प्रेम, सौहार्द, जो आज समाज को चाहिए, जिसके लिए समाज लालायित है, जो दूसरे से उम्मीद करता है कि मुझे कोई इसके बारे में बता जाए या दे जाए, तो वह लेना सीख जाता है। उसके लिए जो है उसे योगारूढ़ होना होगा, ध्यानरत होना होगा। समाधि तो बहुत आगे की स्थिति है, इस पर चर्चा फिर कभी होगी, आज नहीं। यह विषय के अंतर्गत था इसलिए हमने कह दिया, क्योंकि समाधि मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये तो बहुत आगे की चीज है। अभी हम योग तक हैं, योग कर रहे हैं, ब्रह्मचर्चा चल रही है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है, वह यह कि योग करें, शाश्वत योग करें, सनातन योग करें, वह योग करें जो आपके महर्षियों ने, जैसे महर्षि पतंजलि ने हिरण्य संहिता में, जिसको योगानंद विवेकानंद ने जो इस योग को किया, उस योग को करें। इसके साथ साथ यही सनातन योग है, जिसे भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो योग दिया, उस योग को हमको करना है, वही है सनातन योग। तब जाकर के यह योगिनी आज एकादशी है, इस योगिनी एकादशी का फल प्राप्त होगा। योगिनी मतलब शक्ति, शक्ति की उपासना। शक्ति की प्राप्ति कब होगी? जब आप योग में रत होंगे, तब जाकर के आप शक्ति को जान पाएंगे। मनुष्य के अंदर अपार शक्ति है, अपार शक्तियों का भंडार है, किंतु वह उसको जानता नहीं। एक संत में भिक्षु कहते हैं कि भिक्षु भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। संत भिक्षु कहते हैं कि भूखा कोई भी नहीं है। उस बनाने वाले संसार को उसने बनाया, जब उसने भेजा तो सभी की गठरी में लाल, यानी धन धान्य मणिमाणिक्य सब देकर भेजा। अपने को जानत नहीं, तिस विध हुए कंगाल। वे अपने को जानते नहीं हैं, इसीलिए तो वो कंगाल की तरह दिखाई देते। वेदों में कहा गया है कि आप ईश्वर की संतान हो, अमृतस्य पुत्रा, आप अमृतों की संतान हो। भगवान की संतान और दरिद्र कितना दुखद चीज है। भगवान परमानंद का, योग का, वो तो सर्वस्व का ज्ञाता है, और हम अपने आप को दीनहीन बेचारा समझते हैं कि यह हमारी कमी है कि हम खुद को जानते नहीं, हमें खुद के बारे में पता ही नहीं है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन जाकर के आप सही मायने में योग को प्राप्त होंगे, इससे पहले नहीं। एक बात और, परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्री माँ आशुतोषामरी एवं बाबा जी महाराज जी जिस सनातन योग के बारे में बताते हैं, जो सनातन योग उन्होंने हमें प्रदान किया है, यह योग की शुरुआत ही
ध्यान से, धारणा और समाधि से ही होती है। इस योग की शुरुआत ही मन बुद्धि के रूपांतरण से होती है। दमन करने की बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, ये जो पद्धतियां हैं जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें दिया, उन पद्धतियों को हम अपनाते जरूर हैं, लेकिन हमारा यह पद्धतियां जो है कि एक मार्ग है, हमारा लक्ष्य ईश्वर है। लेकिन मार्ग पर चलने वाला जो पथिक है वो यह सोचे कि यहाँ से मंजिल मिल जाएगी, तो यह संभव नहीं है, जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मंजिल तो तब प्राप्त होगी ना जब आपको ध्येय दे दिया जाएगा, और ध्येय है आपका ध्यान, और उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। समय के पूर्ण संत सदगुरु बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी जो इस सनातन शाश्वत योग को प्रदान करते हैं, इस योग को जो हम जिस योग के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जिस योग की हम चर्चा कर रहे हैं, इस योग को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञानी जब आप बनेंगे, आत्मयोग को जब आप प्राप्त कर लेंगे, तब जाकर, और इस आत्मयोग को प्राप्त करने के लिए आपको पूर्ण गुरु की शरण में जाना होगा। योग तो कोई भी सिखा देगा, प्राणायाम तो आप कहीं से भी सीख लीजिए, शारीरिक व्यायाम ये तो जगह जगह पर खुले ही हैं, लोग व्यायाम शालाएं खोलकर धनार्जन तो कर ही रहे हैं, सब चीजें चल ही रही है, किंतु योग, ये मेरा अनुभव है कि योग की प्राप्ति हमें केवल और केवल बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी के ही श्री चरणों में हुई, अन्य कहीं पर भी नहीं। हमने भी बहुत जगह बड़े बड़े लोगों के पास गए, बहुत लोगों से हम मिले हैं, काफी लोगों को जानते भी हैं। सभी लोग, कोई मन पर है, कोई बुद्धि के स्तर पर है, कोई बाहर शब्दों की बात तो करता है, कि जो शाश्वत चीज, जो वह शाश्वत वस्तु है ना, वो किसी के पास नहीं, वो केवल बाबा जी महाराज जी के पास है। आज समय के वर्तमान के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी हैं, जो मस्तिष्क पर हाथ रखकर उस सनातन योग को प्रदान कर रहे हैं, उस शाश्वत योग को वो देने की क्षमता रखते हैं, वो किसी और में कहीं पर भी नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर, जांच कर, परख कर, पूछताछ कर, शास्त्रों की कसौटी लोगों के आगे रखकर देख लिया मैंने, किंतु ये चीजें कहीं देखने को मिली नहीं। लेकिन आपको यदि प्राप्त करना है तो आप पार ब्रह्म सायुज्य शरण में के आनंद आश्रम का द्वार आपके लिए नित्य प्रति खुला होगा, हमेशा खुला है और खुला ही रहेगा। आप यहाँ पर आकर योग को प्राप्त करें। बाकी ये जो क्रियाएं हमने शुरू में बताई, ये तो हम वैसे ही करते रहते हैं। ये तो हमारे आश्रम के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी आता है, वो ये सब चीजें जानते हैं, किंतु ध्यान जो है वो गुरुदेव प्रदान करते हैं। यहाँ पर ध्यान पहले, साधना पहले, योग पहले, ईश्वर का नित्य संयोग हो, यह आपको प्राप्त करना है। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे, एक जय घोष अर्पित करेंगे। बोले सरस्वती आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोषाम्बर जी की जय, बाबा जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।